ओम शांति। आज 16 मार्च 2017। आज की मुरली मीठे प्यारे बाबा की हम बच्चों को खुशी कैसे निरंतर रहे इस विषय पर चली हुई है। इसके लिए बाबा ने साधन भी दिया है और वो साधन है यज्ञ की सेवा। बाबा कहते जितना जितना तुम बच्चे यज्ञ की सेवा करोगे उतना उतना हल्कापन और खुशी का अनुभव कर सकोगे। आज की मुरली सवेरे जब आपने सुनी तो उसमें आपने इस बात को अवश्य समझा होगा और उसे अवश्य आज दिन में आपने लागू भी किया होगा। आइए मिलकर पुनः इस पर हम मनन और चिंतन करें। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। आत्मा स्वयं को निर्बंधन कैसे बनाए वो बाबा ने युक्ति बताई है कि खूब सेवा करो। सेवा करने से हम बंधन मुक्त कैसे होंगे, ये बात समझने की है। वास्तव में सेवा करना एक स्वाभाविक है और ये एक यूनिवर्सल नियम है। हमारे पूर्वज देवी देवता, उनका टाइटल ही था देवता। देवता मैंने देने वाला, अर्थात सेवा करने वाला। और आज हम सेवा करने को भूलकर ये समझने लग गए हैं कि दुनिया की हर चीज़ मेरी सेवा के लिए बनी। उस कारण से आप देखेंगे, अगर ये सत्य होता, आज का मानव हर जगह से लेना ही चाहता है। सब कुछ ले रहा है, जितना ले रहा है उतना ही वो अपनी खुशी को खो रहा है। कारण क्या है कि ये यूनिवर्स का नियम है कि हर चीज़ दूसरों को देने के लिए बनी है। अगर आप देखें, सूर्य है। अब सूर्य गर्मी और रोशनी देता है ना। कई लोग उसको देवता मान के सूर्य को भी पूजते हैं। अच्छा, पेड़ है, पेड़ फल देता है ना, दूसरों को देता है। हमारे देश में कहावत है कि नदी अपना जल नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाते। कोई भी चीज़ ले लो, बेजान चीज़ भी ले लो। मान लीजिए जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, ये भी तो कंफर्ट देती है ना। कुर्सी अपने लिए तो नहीं बनी, दूसरों के लिए बनी है। ये नियम हर चीज़ पर लागू होता है। मान लीजिए रोशनी का बल्ब है, वो बल्ब भी तो रोशनी दे रहा है ना, खुद को तो नहीं दे रहा है। तो इसलिए बाबा ने नियम बताया है कि अगर तुम बेहद की सेवा, एक होती है मतलब की सेवा, उसका वो रिजल्ट नहीं निकलता। वो तो हम किसी स्वार्थ के लिए करते हैं, स्वार्थ की सिद्धि हो जाती है। नहीं, बेहद की सेवा हमेशा ही बंधन मुक्त करती है। जो ही आप बेहद से हद में आए तो बंधन आ गया। हद का अर्थ ही है बंधन। आज देशों में बंटवारा है, देशों की हदें पड़ी हुई हैं। सतयुग में सारा विश्व एक था। अब हद पड़ने से क्या हो गया है, एक देश से दूसरे में जाओ, आपको पासपोर्ट लेना पड़ता है, वीज़ा लेना पड़ता है। पंछी जा सकते हैं एक देश से दूसरे में, क्योंकि इस बंधन में नहीं है। इसलिए एक प्रसिद्ध कहावत है कि परमार्थ से व्यवहार आप ही सिद्ध हो जाता है। परमार्थ का अर्थ यह है सेवा, बेहद की सेवा। परमात्मा जिस प्रकार से, परमात्मा तो दाता ही है, परमात्मा किसी से कुछ नहीं लेता। सभी इसलिए परमात्मा को याद करते हैं। तो ये बात बाबा ने स्पष्ट की है। अब बंधन मुक्त कैसे बनेंगे? नेचुरली बंधन का अर्थ है हद में आना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश की हदें हैं। हम भारत से लंका में भी जाएंगे, हमें पासपोर्ट लेना तो बंधन हो गया ना। ऐसे और नज़दीक आ जाओ और नज़दीक आ जाओ तो आपको ये लगेगा कि जो हम समझते हैं कि ये मेरा है वो बंधन है, जो सबका है वो बंधन नहीं है।
आप जनता, जैसे एक बस होती है, बस एक पब्लिक सर्विस है, उसमें कोई भी बैठ सकता है, वो बेहद की चीज़ है। अगर कार होगी आपकी अपनी है, उसमें कोई दूसरा बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, तो बंधन हो गया ना। मान लो आपकी अपनी कार ख़राब हो गई तो आप खड़े हैं, और बसें तो टाइम पर आती जाती हैं, तो जो व्यक्ति कार में चढ़ने वाला होता है उसको कार ही चाहिए, तो बंधन हो गया ना। हर चीज़ का ये बंधन है, सेवा में बंधन नहीं है। और वो भी यज्ञ की सेवा, ये तो ईश्वरीय यज्ञ तो की भगवान ने कहा कि टोटली बंधन मुक्त होने के लिए आपको ईश्वरी सेवा, तो क्योंकि वो बेहद की है। परमार्थ इसी को कहा जाता है ना, परमात्मा के अर्थ, अर्थात जो परमात्मा किसी को देता है वो हम दे दें, परमात्मा के सहयोगी बन के या आधार लेकर, वो परमात्म सेवा की जाएगी ना। परमात्मा तो निराकार है, इसलिए। और बाबा कहते हैं इसमें तुम्हारी कमाई भी जमा हो जाए। कमाई भी जमा होती है। एक डॉक्टर को ले लीजिए, एक डॉक्टर फीस लेकर के मरीज़ का इलाज करता है, अगर वो एक भी पेशेंट का फ्री इलाज कर देगा तो आप देखेंगे उसको उसमें ज़्यादा खुशी होगी। ये प्रूफ है इस बात का। बाबा ने सदा खुश रहने के लिए युक्ति आज बताई है, और वो है यही बात कि बच्चे सर्विस में बिजी रहो, जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए, सर्विस में आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए, ऑनेस्ट बन प्यार से सर्विस करो, सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है, अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। इसमें जो बाबा ने कहा ऑनेस्ट बन प्यार से सर्विस करो, सेवा तो सेवा ही है, उसमें ऑनेस्टी का क्या योगदान है? अब आप देखिए, एक कहावत है अमानत में ख़यानत, उसमें राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी भी सुनाते हैं। अब अगर हम सेवाधारी हो गए और सेवा में स्वार्थ आ गया, अर्थात मुझे सेवा करनी है, मैं आराम तलब हो गया, तो मैंने थोड़ी सी सेवा कर ली अधमने से और कहा कि मैंने देखो सारी सेवा कर ली है, या मैंने अपनी सेवा किसी दूसरे से करवा दी और आप बैठ गया, तो ईमानदारी की सेवा तो नहीं हुई। मैं समझा मैं बहुत होशियार हूँ, दूसरे को तो काम ही चाहिए, चाहे मैं खुद करूँ या किसी से करवाऊँ, भाग्य किसका बना। मुझे सेवा करने से जो जिसको मेवा कहा जाता है, जो खुशी और भाग्य प्राप्त होना था, सेवा के दो फल होते हैं, एक प्रत्यक्ष फल जो खुशी है, एक भविष्य फल जो आपका आशीर्वाद दुआओं का खाता जमा होता है। मेरे को सेवा मिली तो मैंने दूसरे से करवा दी, तो भाग्य तो उसका बन गया ना, मैं समझा मैं बहुत होशियार हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं ऑनेस्टी से सेवा करो। इसलिए बाबा ने ये कहा कि सेवा में आराम का सोचो ही नहीं। तो आराम का सोचना भी वैसे भी कहा जाता है आराम हराम है, ये कहावत है। इसका मतलब क्या हो कि ऑनेस्टी से डिसऑनेस्टी, यही को हराम कहा जाता है ना। जैसे कोई ब्लैक की कमाई करता है उसको हराम की कमाई कहा जाता है ना, कि वो धार्मिक नहीं है, युक्ति युक्त नहीं। और बाबा कहते हैं कि इसमें बच्चे तुमको बहुत मीठा भी बनना है, गुण भी धारण करने हैं, अवगुण नहीं रखना चाहिए। कोई सेवा करे और अपना रूप डाले तो वो भी तो ठीक नहीं है। इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति, रिच धनवान व्यक्ति, एक चैरिटेबल फ्री हॉस्पिटल खोल देता है जहाँ फ्री दवाइयाँ मिलती हैं। उसके जो डॉक्टर हो गए, उसका बिहेवियर देखें कि वो इस पर उसमें खास एक्स्ट्रा कटसी नहीं होगी। वो दवाई देगा, अपना काम पूरा करेगा, वक्त पे खोलेगा, वक्त पे बंद करेगा। अगर कोई पेशेंट उसके टाइम बंद करने के टाइम पर आ गया, उसको कहेगा कल आओ। इसकी भेंट में आप एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर देखें तो वो कितना कर्टियस होता है। पेशेंट को फील होता है कि मेरी बीमारी को उसने बहुत अच्छी तरह सुना है। अगर वो शॉप क्लोज भी कर रहा हो, कोई पेशेंट आ जाए, वो कहेगा मैं कल आ जाऊँ, कहेगा नहीं आइए आइए। क्यों? कि उसमें उसको कुछ प्रॉफिट लाभ दिखता है। तो बाबा कहता है कि वो तो संसारिक लाभ के लिए करते हैं, तुम बच्चों को ईश्वरी ज्ञान जो एक बहुत बड़ी दवाई भी है देते हो, तो तुम्हें मीठा भी रहना है। अदरवाइज़ क्या होगा,
वो एक ड्यूटी समझ के तुम सेवा कर रहे हो, दिल से नहीं कर रहे। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट आपने कही कि एक है ड्यूटी समझ के करना और एक है सेवा में अपनेपन का भाव डालना। हाँ। तो ऑनेस्टी तो यही है कि हम ईश्वरीय यज्ञ की सेवा को अपना समझ करके करें। फिर बाबा ने आगे आज हम बच्चों को कैसे वापस हमको लौटना है उसके लिए क्या विधि और युक्ति अपनाएं वो बाबा ने बताई है। बाबा कहते एक तो ध्यान पे रखो कि समय बहुत थोड़ा है, बाबा से योग लगाते रहो, स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो, वापस जाने में थोड़े से ही दिन शेष हैं, सिर पर पापों का बोझा भी बहुत है, जितना हो सके टाइम निकाल मुझे याद करो। अब क्या होता है, व्यक्ति को जहाँ जाना होता है वहाँ की धुन लग जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, किसी दिन उसको कहीं ख़ास तौर पे जाना है, तो काम उसका हाथ से काम करता रहेगा, लेकिन उसका मन सारा उस तरफ होगा कि ये निपट जाए तो मैं जल्दी से जाऊं। कई बार हमने ये देखा है, कोई व्यक्ति ऑफिसर को कहता है कि मुझे हाफ डे की लीव दे दीजिए, मैं आपका सारे दिन का काम आधे दिन में ही कर दूंगा, और वो कर देता है क्योंकि उसकी लगन है कहीं जाना है। तो बाबा कहते हैं मैंने तुमको परिचय दिया है, अब ये पुरानी दुनिया से तुम्हारा हिसाब किताब चुकता हुआ, अब वापस घर जाने का समय है, इसलिए जहाँ जाना होता है वहाँ लगन होती है। तब बाबा कहते हैं वहाँ जाने का, परम धाम में जाने का कोई इस प्रकार का संसारिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो है नहीं, किसी रॉकेट से तो नहीं आप जा सकते। तो आत्मा परमपिता परमात्मा से स्नेह युक्त, जिसको कहते हैं कनेक्शन कह दो, योग कह दो, याद कह दो, लगन कह दो, उससे जाता है। इसलिए बाबा ने कहा उस चीज़ को ध्यान करके मेरे को प्यार से याद करो। फिर बाबा कहते हैं कि पहले तो ये रूहानी सर्विस है, किसका भला करें, किसको निरोगी धनवान आयुष्मान बनाएं, ये बच्चों के अंदर लगन रहनी चाहिए। पहले इसमें बाप का परिचय देना है, वो स्वर्ग का रचयिता है और उनके साथ तुम्हारा संबंध क्या है ये पहचान देनी है, ताकि उसका प्यार भगवान से जुटे और वो अपनी कमाई करने के योग्य बन जाए। बाबा कहते ये बात दूसरी इसी से निकलती हुई बात है। बाबा कहते हैं ये बातें श्री कृष्ण नहीं कह सकते, क्योंकि वो स्वयं स्वर्ग के प्रिंस हैं, वर्षा दे नहीं सकते, वर्षा तुम्हें बाप से ही मिलेगा। बाबा कहते हैं मनुष्य, क्योंकि देवी देवताएं सर्वश्रेष्ठ हैं इस दुनिया के अंदर, उनको भगवान का दर्जा दे देते हैं। तो बाबा ने हमें समझाया है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि देवी देवताएं, खासतौर पर श्री कृष्ण, सर्वश्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न पावन देवता है। लेकिन एक है पावन, एक है पतित पावन। जैसे आप एग्जाम्पल लें कि किसी पेड़ पे आम लगे हुए हैं, बहुत सारे आम लगे हुए हैं, पके हुए आम हैं। अब एक आम दूसरे आम को तो कुछ नहीं दे सकता, उनको जो मिला है वो बीज से ही मिला है। तो भगवान कहता है इसी प्रकार से पावन देवता सतयुग में है, लेकिन वो पतित पावन तो नहीं है ना, उनको पतित से पावन करने वाला जो परमात्मा है उससे तुमको प्राप्ति होगी। इसलिए श्री कृष्ण पावन देवता हैं, वो पतित पावन नहीं है, पतित पावन परमात्मा है। और जो दूसरा पहलू है कि सेवा में पहले पहले हर आत्मा को बाबा का परिचय देना है, ताकि उनका प्यार बाबा से जुटे और वर्षा लेने योग्य बन तो सके। बाबा ने यही कहा कि जो देने वाला है, पावन करने वाला है, उसका परिचय दोगे ना कि ये तो हमारे को पति से पावन करेगा और इसके तरह तुमने बनना है। श्री कृष्ण जी के समान देवता बनना है, लेकिन बनाने वाले श्री कृष्ण नहीं है, वो निराकार परमात्मा है। श्याम सुंदर भी श्री कृष्ण को कहा जाता है, जिसका अर्थ निकलता है पहले सुंदर थे, फिर शाम से सुंदर बनते हैं। इसमें बाबा कहते हैं कि मैं आकर के ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ
और गौशाला खोलता हूँ। गौशाला में बैल भी हैं तो गाय भी हैं। अब गऊ को ज्ञान दिया, गऊ चुराई, ये सब बातें तो हैं नहीं। श्री कृष्ण को भी ग्वाला बना दिया है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ है। अब बाबा कहते हैं कि गऊएं दिखाई हैं ना श्री कृष्ण जी के साथ, तो बाबा कहते हैं ये कोई स्थूल गाय वाली बात नहीं है। ना श्री कृष्ण कोई गडरिया थे, कौहड़ थे, वो तो राजकुमार थे। लेकिन ये जो बात बताई गई है कि परमपिता परमात्मा ने गौशाला खोली, तो आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर भी गाय की प्रोटेक्शन के लिए गायशाला खोली जाती है, क्योंकि लोग गाय को काटते हैं, कई लोग इस प्रकार के हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी काम कटारी से आत्माओं को, कन्याओं माताओं को बचाकर मैं गौशाला खोलता हूँ। तो ऐसे नहीं कि उसमें गाय होती हैं, उसमें पुरुष भी होते हैं। गाय की तुलना यहाँ देवी से या स्त्री से की गई है। आप देखते हैं ना, कामधेनु जो है उसको भी एक गाय का रूप दिया गया है। तो बाबा कहता है कि भगवान ने जो गौशाला खोली, अर्थात आत्माओं को काम विकार से प्रोटेक्ट करने के लिए जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला, उसको उन्होंने गाय का रूप दे दिया। वास्तव में परमात्मा ने उन गाय को, जो पुरुष के स्त्री के रूप में माताएं थीं, उनको ज्ञान अमृत पिलाया था, ज्ञान का घास खिलाया था। ये भाव है। बाबा कहते हैं बच्चे विचार सागर मंथन करो, रात को जागो और मंथन करो। दिन में तो व्यस्त रहते हो, रात को आपको समय मिलता है। बाबा की याद में सोएंगे तो जैसे अंतिम वो स्मृतियाँ होंगी, वैसे बाबा कहते सवेरे भी तुम उठेंगे, बाबा की मदद मिलेगी। हिम्मत बच्चे मदद दे बाप। तो इसलिए अपने ऊपर अटेंशन रखो, सवेरे के टाइम को गंवाओ नहीं। कई आप देखेंगे चाहते हैं कि हम सुबह के समय उठें, भगवान कहता अमृत वेला है, उस समय एकांत होता है, बुद्धि फ्रेश होती है, उठ नहीं पाते। तो बाबा ने कहा इसका कनेक्शन प्रीवियस नाइट की थॉट से है कि अगर आप रात को सोते समय अपने आप को डिटैच करके, सारे दिन की दिनचर्या से अलग करके निंद्रा में जाते हैं, एक शुभ संकल्प लेकर के जाते हैं, तो आपकी नींद भी अच्छी होगी, थोड़े टाइम में आप फ्रेश होंगे और सुबह भी आप नया दिन शुरू कर सकते हैं नए संकल्पों से। लेकिन अगर हम अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं करते, तो फिर रात की जो लास्ट थॉट होती है वही आगे जागने पर चलनी शुरू हो जाती है। जैसे टैक्सी वाला होता है, मान लीजिए, तो हम कहते हैं ना, नया पैसेंजर होता है कि अब तुम मीटर को 0 पर करो। अगर कोई 0 मीटर ना करे तो पिछले वाला ही चलता रहता है। इसी प्रकार से हर नया दिन हमको नई ज़िंदगी प्रदान कर सकता है, नया दृष्टिकोण दे सकता है, नए सिरे से कमाई शुरू कर सकता है, यदि हम इस बात का ध्यान रखें। हम शिव बाबा की संतान हैं, सारे विश्व मेरी है। हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे बने हैं, हम विश्व के मालिक हैं। ये बुद्धि में आना चाहिए, तब अथाह खुशी रहेगी। दूसरों को भी खुशी देनी और रास्ता भी बताना है, इसके लिए रहम दिल बनना है। ठीक है। रहम दिल का क्या प्रयोजन? भाव ये है कि अगर कोई भी आत्मा नेचुरली रहम दिल होती है, जैसे देवता हैं, अब देवताओं को कहा कि देवता कभी कठोर नहीं होते, लेकिन अगर किसी भी आत्मा के अंदर मान लो क्रोध है, अभिमान है, या लोभ है, या काम विकार है, तो वो बेरहम हो जाता है। अर्थात उसमें कटुता, क्रूरता, एग्रेशन, ये सब आ जाता है, जिसको हिंसा कहा जाता है। रहम दिल का अर्थ है संपूर्ण अहिंसक, जो ना वाचा से, जैसे बाबा ने पहले कहा, सेवा करनी है लेकिन मीठा भी बोलना है। तो अगर आपने कोई अच्छा काम भी किया, लेकिन उसके साथ अपने व्यवहार से उसको आपने ऐसा रूप दे दिया, तो अच्छा नहीं रहता। इसलिए बाबा कहता है काइंडनेस का मतलब ये है
कि दूसरे को दुखी नहीं करना। मान लीजिए दूसरे ने कोई भूल भी कर दी, अब हम उस भूल को भी इस ढंग से लें कि वो व्यक्ति संतुष्ट रहे और वो दुखी ना हो। ऐसे जैसे आजकल की दुनिया में रहम दिल नहीं है, तो क्या कहा जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। बाबा कहता है कि बच्चे, अब तुमको मैंने ज्ञान दिया, अब ये पुरानी दुनिया खत्म होगी, तुमको वैराग होना चाहिए। उस समय मनुष्यों को वैराग आएगा, लेकिन वैराग्य एक है सिचुएशन देख करके आना जो टेम्पररी होता है, दूसरा होता है वैराग्य वृत्ति का होना। अब देखिए एक एग्जाम्पल बाबा देते हैं मैसानी वैराग के। जब कोई व्यक्ति शमशान घाट में किसी अपने नियर एंड डियर वन को संस्कार करके आता है, उस समय उसमें कितना वैराग होता है इवेंट को देखकर कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, क्या जीवन है। लेकिन बाहर जाके चेंज हो जाता है। उस वक़्त कहता है क्या लेकर गया आखिर दुनिया से, बाहर जाते ही पूछता है क्या छोड़ कर गया हमारे लिए। तब बाबा कहते हैं विराग एक वृत्ति है, एक है राग, एक है अटैचमेंट और एक है वैराग। तो अपनी वृत्ति वैराग की रखनी है, क्योंकि ख़राब चीज़ से, पुरानी चीज़ से भगवान वैराग दिलाते हैं। जो हमें दुख देने वाली चीज़ है उससे वैराग दिलाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें तूफान मानसिक स्तर पर आएंगे, लेकिन कभी भी कर्मणा से कोई विकर्म नहीं करना है। और बाबा को याद करते रहो, हार्ट फेल नहीं हो। इसमें दो बात है, एक क्या आज की डेट में मानसिक स्तर पर भी तूफानों का आना हम बच्चों को अलाउड है, दूसरा हार्ट फेल नहीं होना। दोनों बातें आप स्पष्ट करेंगे। पहली बात तो ये है कि जब पढ़ाई शुरू हुई थी उस समय बाबा कहते हैं कि आप पुरानी दुनिया से नई दुनिया में आए थे, तो इसलिए बाबा कहते थे कि कम से कम अपनी कर्मना को कंट्रोल करो। जैसे आप जो बाहर से होता है ना, बाहर से दिखता है ये गलत चीज़ है, उससे उसमें आने से कंट्रोल करो। आपका पाँव गलत तरफ ना जाए, आपकी आँख गलत चीज़ को ना देखे, आपका मुख कोई गलत भोजन स्वीकार ना करे, कान कोई बुरी बात ना सुने। फिर बाबा कहते थे अंदर तुम्हारे जो तूफान चलते रहेंगे मन में, क्योंकि वो पूर्व संस्कारों के कारण है। एक तो होता है बाहर से देखकर और एक होता है पूर्व संस्कारों के कारण। अब किसी व्यक्ति के पूर्व संस्कार इतने स्ट्रांग हैं तो वो उसको यानी जोर लगाते हैं कि उल्टा कर्म कर ले। तो बाबा ने कहा इससे रोको, धीरे धीरे आग ठंडी हो। लेकिन आज जो स्थिति है वो है हमारी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है। अब बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारी मनसा में भी कोई इस प्रकार का दाग रहा तो वो फिर ठीक निशानी नहीं है। मौका आने पर वो कब फिर से प्रकट हो सकता है, उसको वहाँ से भी मिटाना है। और दूसरी बात जो आपने कही वो थी हार्ट फेल कि हार्ट फेल। तो बाबा कहते हैं किसी भी परिस्थिति में तुमको निराश नहीं होना है, क्योंकि ये एक बहुत लंबा मार्ग है। धीरे धीरे आत्मा को पते से पावन करना, तो बीच में जगह जगह पर ऐसी बात आती है कि व्यक्ति निराश हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब कोई व्यक्ति संगीत सीखता है, अब संगीत सीखता है, जो संगीत जानता है वो तो फटाफट म्यूज़िक बजा रहा है, धुन निकाल रहा है, और संगीत सीखने वाला नहीं निकाल पाता, कहता है सा रे गा। तो अगर वो निराश हो जाए कि मैं तो ये कभी पहुंच ही नहीं सकता, तो नहीं करेगा। उसको कहा जाता है ठहरो, प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम भी इस तरह से हो जाओ। फिर आज की मुरली में जो वरदान आया है, नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही। हैमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज़्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे।
लेकिन आपके लिए ये तूफान तोहफा है। वेलकम करो, आओ। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो ये विघ्न खेल हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़ता है तो परीक्षाएं आती हैं, तो परीक्षा से अगर वो घबरा जाए, मैंने परीक्षा ही नहीं देनी, तो अगली क्लास में कैसे जाएगा। तो ये परीक्षा देते देते ही व्यक्ति आगे बढ़ता है ना। वही बात बाबा ने जो पहले कही थी उसको वरदान में भी कहा। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। जो कहा जाता है ट्रुथ जो होता है, सत्य जो होता है, उसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती, वो स्वयं सिद्ध हो जाता है। ये थी आज बाबा की 16 मार्च 2017 की मुरली। आज की मुरली से हमने विशेष रत्न अपने लिए धारणा के लिए कौन से चुगे, अवश्य आपने नोट किए होंगे। एक चीज़ तो हम अवश्य करें जो केवल संगम पर हमें उपलब्ध होती है, वह यज्ञ की सेवा। कोई ना कोई रूप से यज्ञ की सेवा में सहयोगी अवश्य बने। ओम शांति।